बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बच्चों, आज हम इस टॉपिक में रिड्यूसिबल टू नॉर्मल फॉर्म पढ़ेंगे। इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 5 स्टेप पे ध्यान देना होता है। तो बच्चों, वह 5 स्टेप कौन सी है, इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं, इन सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। अब चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन की सबसे पहली स्टेप होती है कि आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है उसका स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन से कीजिए कंपैरिजन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में यहाँ पे डी बाई डी एस दिख रहा है। तो बच्चों, सबसे पहले आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिए। तो यहाँ पे आप डिफरेंशिएशन के लिए मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला यूज कीजिए। इस फंक्शन को u और इसको v पर लो और ये फॉर्मूला अप्लाई करो। तो देखिए, फॉर्मूला कहता है सबसे पहले u लिखो, मतलब cos स्क्वायर x। v का कर दीजिए डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन हो गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस, अब बच्चों b को लिखो, तो ये डी वाई बाई डी एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन करो, तो बेटा कॉस स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन 2 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब इसे लिख लीजिए y कॉस स्क्वायर एक्स। अब बच्चों, हमारा काम स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपैरिजन करना। तो देखिए, यहाँ पे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं लिखा और यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स लिखा है। तो बच्चों, इसे हमें हटाना होगा। कैसे हटाओगे? पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कॉस स्क्वायर एक्स से कर दीजिए डिवाइड, तो ऐसा हो जाएगा। बेटा कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल हो गया। एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो गया। यहाँ भी कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया। ठीक है, आपके पास बचा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये माइनस 2 साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, टेन एक्स लिख सकते हैं, ये डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। अब बच्चों, हम स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन से इस इक्वेशन का कर सकते हैं कंपैरिजन। p आपको मिलेगा -2 tan x, q मिलेगा बेटा आपको 1 और r मिलेगा आपको 0। इस तरह से बच्चों सॉल्यूशन की पहली स्टेप कंप्लीट होगी। इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन होता है y इक्वल टू u इंटू b। अब बेटा सबसे पहले हम u पता करेंगे, फिर b पता करेंगे। तो बच्चों, u के लिए फॉर्मूला होता है e की पावर माइनस इंटीग्रेशन 1/2 p dx, u इक्वल टू e की पावर माइनस 1/2, बेटा p है -2 tan x dx। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये माइनस प्लस। बच्चों, tan x का इंटीग्रेशन log sec x, e से log कैंसिल हो जाता है, u आया बेटा sec x। इस तरह से हमें u की वैल्यू मिली। अब हमारा काम है v की वैल्यू निकालना। बच्चों, v की वैल्यू निकालने के लिए इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन का नॉर्मल फॉर्म होता है b स्क्वायर v अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स इक्वल टू वाई। बेटा आपको v चाहिए, तो इसके लिए सबसे पहले हम निकालेंगे x और फिर निकालेंगे y। जब हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी तो इस नॉर्मल फॉर्म में हम इन वैल्यू को पुट करेंगे और v पता करेंगे। तो सबसे पहला काम x निकालना। बच्चों, x का फॉर्मूला होता है q माइनस 1/2 dp अपॉन dx माइनस 1/4 p स्क्वायर। q बच्चों 1 है, ये माइनस 1/2, p का डिफरेंशिएशन -2 tan x का डिफरेंशिएशन, ये -2 tan x का डिफरेंशिएशन हो गया sec स्क्वायर x, तो ये -2 sec स्क्वायर x, ये -1/4 p का स्क्वायर। बच्चों, इसका स्क्वायर, तो ये होगा 4 tan स्क्वायर x। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, x इक्वल टू 1, ये माइनस प्लस, ये sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस, बेटा ये होती है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, इसकी वैल्यू होती है 1 और 1 हो गया 2। इस तरह से बेटा हमें x की वैल्यू मिल गई।
अब बच्चों हमारा काम y की वैल्यू निकालना है। y का फॉर्मूला होता है r इंटू ई की पावर इंटीग्रेशन 1/2 पी dx। अब देखिए r आपका 0 है, मतलब y की वैल्यू आपको 0 मिलेगी। अब बच्चों इस तरह से आपको x और y की वैल्यू मिलेगी। अब हमारा काम है b पता करना। तो बच्चों नॉर्मल फॉर्म में हम वैल्यू डालेंगे, d2b बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dx इक्वल टू y। ये d2b बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस बच्चों कैपिटल X हमने निकाला था 2 और ये b और y बेटा 0। इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं b स्क्वायर प्लस 2b इक्वल टू 0। अब हम b की जगह m पुट करके cf पता करेंगे। m स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0, m स्क्वायर इक्वल टू -2। बच्चों आपको यहां से m की वैल्यू मिलेगी प्लस माइनस √2i। इसके आगे हम 0 लगा देते हैं। ये जो आपको m की वैल्यू मिली है या कहिए रूट्स मिले हैं, यह बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर में है या कहिए इमेजिनरी है। तो बेटा cf हम इस फॉर्मूले की हेल्प से निकालेंगे। यहाँ a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू √2 होगा। अब a और b की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। cf इक्वल टू e की पावर 0x c1 cos √2x प्लस c2 sin √2x। अब बच्चों e की पावर 0x को आप 1 लिख सकते हो, तो cf बेटा आपको ये मिलेगा। इस तरह से हमें cf मिल गया। अब बारी pi की। तो देखिए आपको ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, इसके राइट हैंड साइड में बच्चों 0 लिखा है, तो बेटा pi 0 होगा। इस तरह से हमें cf और pi मिल गए। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है बेटा, इसमें वेरिएबल क्या है, v है। तो बच्चों इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन v से बताया जाएगा। v इक्वल टू cf प्लस pi। cf बच्चों ये है c1 cos √2x प्लस c2 sin √2x प्लस pi बच्चों 0 है, मतलब v यही आएगा। अब हम बात करेंगे कि आपको जो दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा। तो बेटा उसका सॉल्यूशन y इक्वल टू u इंटू v है ना। u हमने निकाला था सेकंड, इसमें रख देते और v ये है c1 cos √2x प्लस c2 sin √2x। इस तरह से बच्चों ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो गई। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।